मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे फॉर द केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एंड दिस टॉपिक इज हेल्पफुल फॉर क्लास 7th, 8th and for the senior classes 9th and 10th. if you have not got your concept clear then तब भी आप इसका यूज़ करके कंसेप्ट को क्लियर आउट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग बात करेंगे डिवीज़न की. तो चलिए पहला केस लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में. सो जो पहला केस है उसमें क्या होगा, एक मोनोमियल से हम दूसरे मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इस टाइप के केसेस में जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ हम करेंगे कॉफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉफिशिएंट्स. एंड आई होप कि आपने कॉफिशिएंट्स पढ़ रखा होगा, हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता रखा है. जितने भी कॉफिशिएंट होंगे इस टर्म के कॉफिशिएंट को इस टर्म के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा एंड वेरिएबल वेरिएबल से. ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स. लेट अस टेक सम एग्जांपल. यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 ही मोनोमियल हों, 3 भी मोनोमियल हो सकते हैं, 4 भी मोनोमियल हो सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट आपका यही यूज़ होगा कि जितने भी, अगर 3 मोनोमियल हैं तो तीनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे एक साथ, एंड जो वेरिएबल्स होंगे वो एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे. ओके, सो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये एक मोनोमियल है, इसको दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल सिंगल टर्म हो. ओके, देखिए यहाँ पर भी टर्म एक है, यहाँ पर भी एक ही टर्म है. सो हमने जो अभी बेसिक रूल पढ़ा है इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉफिशिएंट कर देंगे. अकॉर्डिंगली कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है, -3 है. ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स कर देंगे. तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर है x² y. ओके, देन यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 6 3 18. देन यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन x से होगा. सो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर में इसको पढ़ रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. इट मीन्स जब हम x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट x³ एंड y विल गेट मल्टीप्लाइड बाई y, सो मिल जाएगा y². अगर किसी को भी ये कंसेप्ट नहीं पता है सो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो एक्सपोनेंट चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखकर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है. ओके, सो ये हो गया मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से. लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट दिख रहा है, इससे आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं. हम लोग सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे. पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉफिशिएंट्स, सो -3/2 इंटू -6/7. देन प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल बी x² y² इंटू xy². सो देखिए क्या कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर. हेयर 3 times it is going. Now let us multiply -3 into -3 9/7. अब x² x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so you will get x³ and y² will get multiplied by y², so मिल जाएगा y⁴. Okay, so this is the product of these monomials. सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 मोनोमिल्स हैं, 1 2 3. इनको मल्टीप्लाई करना है. सो एज इट इज़ वी वर डूइंग 7 इंटू -4 इंटू -5, देन इंटू AB² इंटू A² B इंटू ABC. ओके, नाउ ये सारे मल्टीप्लाई होंगे. सो स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं. कितना हो जाएगा, 7 4s are 28. बट करने के 2 तरीके होते हैं. आप चाहे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 4 5s are 20 कर दीजिए. सो हम लोग 4 5s are 20 कर रहे हैं. माइनस माइनस विल मल्टीप्लाई टू गेट प्लस. सो यहाँ देखिए a सारे मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ a⁴ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो a⁴. यहाँ b² है, यहाँ b1 है, b1 है, सो b⁴ एंड c इज अलोन, सो c विल टेकन एज लाइक दिस. सो यहाँ देखिए 7 2s are कितना हो जाएगा, 14 मीन्स 140, a⁴, b⁴ एंड c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. देन जो नेक्स्ट केस है वो है, यहाँ पर हम मोनोमियल से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे. वो पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है. सो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं. मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है b + c, ठीक है.
इसको मल्टीप्लाई करेगा मोनोमियल ए। सो इस केस में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखा होगा, जहाँ पर हम लोगों ने जिसको चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। सो दिस ए विल मल्टीप्लाई दिस बी एंड दिस ए विल अगेन मल्टीप्लाई दिस सी ऑल्सो। सो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसका जो सेकेंड पैटर्न है, अगर कोई भी मोनोमियल किसी ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करे, सो जस्ट लाइक बी प्लस सी प्लस डी, 3 टर्म्स जब होंगे, सो यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ओके, मीन्स इस मोनोमियल से आप इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर जो साइन प्लेस किए गए हैं वो ये साइन यूज हुए हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, देन साइन प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। देन हम लोगों ने मोनोमियल से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, 3 इंटू 1। यहाँ पर कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या है 1, सो इट विल रिमेन एज 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, मीन्स एक्स टू द पावर 5 एंड वाई स्क्वायर विल बी एज वाई स्क्वायर। देन यहाँ देखिए 3 2s आर 6 एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर विल गिव यू वाई टू द पावर 4। ओके, सो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू पॉलिनोमियल। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर ये मोनोमियल इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेगा, सिमिलरली जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। -3/5 पी स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई करेगा किसको, पी टू द पावर 4 को, देन साइन होगा प्लस का, देन -3/5। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि 2 साइन आप कॉन्सिक्यूटिवली आ रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिवली मीन्स लगातार। ओके, सो पी स्क्वायर क्यू देन इंटू क्यू टू द पावर 4, देन प्लस -3/5 पी स्क्वायर क्यू इंटू 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ पर -3/5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सो ये -3/5 ऐसे ही रहेगा। हेयर p टू द पावर 2 है, यहाँ p टू द पावर 4 है, सो p टू द पावर 6 एंड q। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा, -3/5 p स्क्वायर विल रिमेन एज p स्क्वायर, ये हो जाएगा q टू द पावर 5। ओके, देन यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 2s आर 6, न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, सो न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड, सो -6/5 p स्क्वायर मीन्स p टू द पावर 4, q स्क्वायर मीन्स q टू द पावर 3। सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। देन जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। सो इसका भी बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जब कोई भी बाइनोमियल a प्लस बी है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए अगर c प्लस डी से, सो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ये a इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, कैसे, a c प्लस डी। देन ये b इस पूरे ही टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, कैसे, b c प्लस डी। ओके, अब हम लोगों ने मोनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीखा है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी एंड प्लस बी सी प्लस बी डी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल से बाइनोमियल के प्रोडक्ट का रिजल्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एंड उसको समझने से पहले बाइनोमियल से बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 टाइप्स यूज़ होते हैं, 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। जो पहला है वो है हॉरिजेंटल मेथड, पहला मेथड है आपका हॉरिजेंटल मेथड, एंड देन जो सेकेंड है वो है कॉलम मेथड। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज हॉरिजेंटल एंड कॉलम। ठीक है, हॉरिजेंटल मीन्स स्लीपिंग, हम लोग सारे ही एक्सप्रेशंस को, सारे ही टर्म्स को एक लाइन में लिखेंगे, मीन्स हॉरिजेंटली लिखेंगे, एंड कॉलम मीन्स एक के नीचे एक लिखना, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स बाय सॉल्विंग दीज मेथड्स।
सो दिस इज द एग्जाम्पल. ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. हमें मल्टीप्लाई करना होगा हॉरिजॉन्टल मेथड से. कैसा? तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड. सो लेट अस डू इट. पहले 3m इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3n, देन माइनस 4n. अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 2m माइनस 3n. सो लेट अस सिंप्लीफाई इट. अब ये 3 2 6 m स्क्वायर हो जाएगा. देन ये 3m इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 9 m n. देन अभी यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 8 n m एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 12 n स्क्वायर. ओके, देन नाउ जस्ट सी कि क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर. तो आप देखेंगे mn और nm दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा? 6m स्क्वायर माइनस 17mn प्लस 12n स्क्वायर. सो ये आपका प्रोडक्ट मिल गया किस मेथड से? हॉरिजॉन्टल मेथड से. अब हम लोग कॉलम मेथड से देखते हैं. बट कॉलम मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. कॉलम मेथड के लिए हम लोग लिखते हैं पहले, जैसे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है c प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग c प्लस डी से. तो क्या करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि हम लोग राइट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन करते थे, बस यहाँ पर अपोजिट होगा. यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. तो सबसे पहले ये c मल्टीप्लाई करेगा इस a को, देन ये c मल्टीप्लाई करेगा इस b को. तो ये पहला क्या हो जाएगा? ac प्लस bc. ओके, देन जैसे हम लोग राइट हैंड साइड से करते थे तो जो पहली डिजिट होते थे उसको लीव करते थे. लीव करने के बाद लिखते थे यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट. यहाँ पर हम लोग क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो यहाँ पर इस स्पेस को हम लोग लीव कर देंगे. अब ये d मल्टीप्लाई करेगा इस a को, तो क्या हो जाएगा? ये ad. एंड ये d मल्टीप्लाई करेगा b को, तो क्या हो जाएगा? bd. अब हम इन दोनों को ही क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. जस्ट सी हाउ मच हैव यू गॉट? bd प्लस ad, क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स अब तो ऐसे हैं नहीं, अगर होंगे तो ऐड कर दिए जाएंगे, प्लस bc प्लस ac. ओके, सो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि आप दो बाइनोमियल टर्म्स को कैसे कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को इस मेथड से मल्टीप्लाई करके चेकआउट करते हैं. सबसे पहले हमें इसे कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा. सो 3m माइनस 4n. ओके, देन 2m, थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन नीट एंड क्लीन वे में आएगा. मल्टीप्लाई करना है. देन अभी मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्टअप करेंगे. सो 2m मल्टीप्लाई करेगा 6m को, कितना हो जाएगा? 2 3 6 m स्क्वायर. देन अब ये 2m अगेन 4n को मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा? 4 2 8 m n. ओके, मैंने कहा ये स्पेस लीव कर देंगे क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं. अब ये माइनस 3n मल्टीप्लाई करेगा इस 3m को, तो कितना हो जाएगा? माइनस 9 3 3 9 n m. देन ये 3n मल्टीप्लाई करेगा 4n को, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 3 12 n स्क्वायर. ओके, देन इन दोनों को ही हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ओके, सो लेट अस ऐड इट. देखिए ये 12n हो जाएगा. इस एडिशन को हम लोग राइट हैंड साइड से ही करेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब देखिए, चाहे तो आप इसको पहले ऐसे नोट डाउन कर लीजिए देन सॉल्व करिए, और चाहे तो यहीं से कर लीजिए क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म्स है इसलिए ऐड हो जाएंगे. सो कितना हो जाएगा? माइनस 17mn एंड यहाँ बचेगा 6m स्क्वायर. सो आप अगर दोनों ही रिजल्ट देखें तो दोनों ही रिजल्ट्स क्या हैं? सेम है. ओनली मेथड्स आर डिफरेंट फॉर सॉल्विंग दिस. तो अगर आपको कहीं पर कॉलम मेथड लिख के आता है सो आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन का. पहले हम लोगों ने बात की है बाइनोमियल से बाइनोमियल का. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाइनोमियल टू बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे, बट कहीं पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं, देन इसको हम कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा है वो हॉरिजॉन्टल मेथड है. सो अगर जब हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये टर्म आपका इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. देन माइनस 5 इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3.
देन दिस 8 विल मल्टीप्लाई प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सो x टू द पावर 4 हो जाएगा, देन यहाँ प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर. देन फॉर हेयर माइनस भी है, सो माइनस 5x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x क्यूब मिलेगा, माइनस 10x स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 15x मिलेगा. देन यहाँ पर क्या होगा, प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ार 16x माइनस 24. अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो क्या है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना. तो पहले हम चेकआउट करते हैं क्या x टू द पावर 4 का कोई लाइक है. नो, x टू द पावर 4 कहीं और नहीं है, सो इट विल बी रिटन एज x टू द पावर 4. अब हम ध्यान देंगे x क्यूब. देखिए एक x क्यूब यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और ओके ओनली 2x क्यूब्स आर देयर. सो इनको हम लोग क्या करते हैं, साथ में लिख लेते हैं. 2x क्यूब माइनस 5x क्यूब. देन एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है. इन तीनों को भी हम अलॉन्ग विद द साइन लिख लेते हैं. सो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर. ओके, देन अब हमारे पास क्या बचा, x. ठीक है, ये हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो सिंबल है इसका मतलब वो दोनों लाइक टर्म है. ठीक है, इसका 15x का लाइक क्या है, 16x. सो 15x प्लस 16x. अभी देखिए 24 इज सिंगल टर्म. अब हम इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3x क्यूब. देन यहाँ पर क्या होगा, 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को हमें सिंप्लीफाई करना होगा. जो भी सेम साइन वाले टर्म्स होंगे वो हमेशा ऐड किए जाएंगे. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 13 एंड 13 माइनस 8 विल गिव यू हाउ मच, 5. सो माइनस 5x स्क्वायर. अब यहाँ माइनस साइन हमने कैसे लिया, क्योंकि जो निगेटिव टर्म है उसका नंबर आपका कोफिशिएंट बड़ा है. ओके, देन बचा यहाँ पर 15 एंड 16, इसको सॉल्व करेंगे. सो यू विल गिव यू 31 देन 24. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. तो ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया है. अब हम सॉल्व करेंगे इसी को कॉलम मेथड से. ओके, बोथ मेथड्स आर वेरी सिंपल. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. मल्टीप्लाई करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे ही एक्सप्रेशन को. तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको करेगा, ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा. देन यहाँ करेगा तो 5x क्यूब हो जाएगा. यहाँ करेगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर. ओके, देन पहले टर्म ने कर लिया. अब हम लोग करेंगे 2x से मल्टीप्लाई. 2x पहले एक्स स्क्वायर को करेगा तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब. देन ये 2x इसको करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर. देन ये 2x करेगा 8 को तो कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ार 16x. ओके, देन ये माइनस 3 करेगा इस पूरे टर्म को. फिर यहाँ पर हम एक आपका टर्म लीव करके नोट डाउन करेंगे इसका रिजल्ट. सो हो जाएगा कितना, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. ओके, देन यहाँ पर कितना होगा, प्लस 15x देन माइनस 24. ओके, अब हम इन सारे ही टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ये हो जाएगा माइनस 24. इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 31x. एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 5x स्क्वायर. देन यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3x क्यूब. एंड यहाँ पर आएगा x टू द पावर 4. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. देखिए दोनों ही रिजल्ट्स क्या हैं, सेम है. तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे. एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सो दैट वी मे ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. अब हम डिवीज़न की बात करते हैं. डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व किया जाता है. देन जो पहला केस यहाँ पर होगा वो होगा मोनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी मोनोमियल से. सो यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा. मींस कोफिशिएंट को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म के कोफिशिएंट से, एंड वेरिएबल को डिवाइड करेंगे वेरिएबल से. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स.
सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने जैसे कहा कि कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा -72/-12 एंड ये वेरिएबल है आपका x² y² z by x y z. Now just see this sign will get cancelled out by this one, so 12 6 are 72। अब देखिए यहाँ पर कितने x हैं, यहाँ पर है 1x, यहाँ पर 2x है। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बचा 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्प्लिट करके लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, y इंटू वाई इंटू जेड होल अपॉन, यहाँ पर क्योंकि 1 बचा है सो 1 विल बी इग्नोर्ड, x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल हो गया, इस y से ये एंड इस z से ये z, सो आपको क्या रिजल्ट में लग गया x y, 6x y इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन इस एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करना है इस टर्म को बाय दिस वन, सो ये हो जाएगा 25/3 एंड यहाँ हो जाएगा x² yz बाई x y z। नाउ जस्ट सी 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 25, सो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ x² से एक x कट जाएगा, y से y और z से z, सो क्या रिजल्ट हो गया आपका 25/3x। ओके, जब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा तो आप एज इट इज लिख देंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। देन डिवीजन में जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा मोनोमियल से। जब तक आपको मोनोमियल से डिवीजन करना होता है तब तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है जब डिवीजन आपका बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से होने लगता है। ओके, तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे मोनोमियल से, इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 3 टर्म्स है 1 2 3, इसको ये मोनोमियल जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे डिवीजन के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, -30m² प्लस 45m, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में। ओके, एज वी हैव रिटन दिस, अब इसको हम सेपरेट टर्म से के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स इस टर्म को भी ये डिवाइड करेगा, इस टर्म को भी ये डिवाइड करेगा, इस टर्म को भी ये डिवाइड करेगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5m³ बाई 5m माइनस 30m² बाई 5m प्लस 45m बाई 5m। सो जब भी आप पॉलिनोमियल को या बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, वो ट्राइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, कोई भी हो, जब भी मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपको स्प्लिटेड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होगा ताकि आप सिंप्लीफिकेशन उसका इजीली कर सकें। अभी देखिए दिस 5 विल गेट कैंसल आउट बाई दिस, देन यहाँ पर 3 माइनस एक इसकी पावर हो जाएगी, यहाँ m² बचेगा, यहाँ 5 6 are 30 एंड हेयर 5 9 are 45, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इससे ये हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 3m थे, एक कैंसिल हो गया, m² बचा, एंड यहाँ पर 6m, यहाँ 2m थे, एक m कैंसिल हो गया, m एंड प्लस 9। ओके, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। देन एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर भी हम पहले तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, x⁴ प्लस 8x³ माइनस 6x² होल अपॉन माइनस 2x²। अब हम स्प्लिटेड फॉर्म में लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 12x⁴ बाई माइनस 2x², ओके, देन प्लस 8x³ बाई माइनस 2x² माइनस 6x² बाई माइनस 2x²। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, 2 6 are 12, यहाँ हो गया 2 4 are 8, यहाँ हो गया 2 3 are 6। ठीक है, हमने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड किया है अभी। अब आप देखिए ये माइनस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी अ नेगेटिव, सो हमें नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर को शिफ्ट करना होता है, तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, सो 4 - 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x²।
ओके अगर आप चाहें तो यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो किसी भी तरीके से बस आप इस कंसेप्ट को क्लियरली सॉल्व करिएगा. ओके देन ये माइनस है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये साइन भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4. अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, सो यहाँ केवल x बचेगा. अभी यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, ये साइन ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हेयर 3, अभी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हैं जहाँ पर हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से. सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको सीनियर क्लासेस में मीन्स क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप में कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं. सो अभी ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, सो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जहाँ पर आपको डिविज़न करके दिखाऊँगी, समझाऊँगी बाई अ पॉलिनोमियल टू अ polynomial. Okay, so up to the time, keep practicing, keep following. Thank you so much.